मैं डॉक्टर पूर्ण प्रकाश जाटव, हिंदी विभाग सहायक आचार्य, स्वर्गीय राजेश पायलट, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भांडुपी। छात्रों, अपन बात कर रहे थे आधुनिक काल। देखिए, आधुनिक काल एक बहुत बड़ा काल है, युग है, जिसमें 1900 से लेकर और आज तक जो रचना रची जा रही हैं वो आधुनिक काल में समाहित की गई हैं। देखिए, छायावाद अपन ने देखा, उसके बाद हिंदी प्रगतिवादी कविता आती है। प्रगतिवाद क्या है? प्रगति से तात्पर्य आगे बढ़ना। प्रगति शब्द का अर्थ है आगे बढ़ना, किंतु हिंदी में प्रगतिवादी शब्द का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता। जो विचारधारा राजनीतिक क्षेत्र में साम्यवाद या मार्क्सवाद कहलाती है, जो विचारधारा राजनीतिक क्षेत्र में साम्यवाद या मार्क्सवाद कहलाती है, वही साहित्यिक क्षेत्र में प्रगतिवाद के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साम्यवादी विचारधारा के अनुरूप लिखी गई कविता प्रगतिवादी कविता है। साम्यवादी विचारधारा के आधार पर समाज को दो वर्गों में बांटा है। एक वर्ग तो है शोषक वर्ग, दूसरा वर्ग है शोषित वर्ग। शोषक वर्ग के अंतर्गत वे पूंजीपति, मिल मालिक, उद्योगपति और जमींदार आते हैं और जो गरीबों और मजदूरों का शोषण करते हैं। द्वितीय जो वर्ग है शोषित वर्ग। शोषित वर्ग के अंतर्गत गरीब, मजदूर, किसान, श्रमिक आते हैं जिनका शोषण किया जाता है। साम्यवादी विचारक समाज में समता स्थापित करना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि शोषण की प्रक्रिया बंद हो, इसलिए प्रगतिवादी कविता भी शोषण का विरोध करती है। हिंदी कविता में प्रगतिवाद क्या है? हिंदी काव्य में प्रगतिवाद का प्रारंभ सन 1936 ईस्वी में हुआ। 1936 ईस्वी से 1943 की जो कविता है, इस काल की जो कविता है, वो प्रगतिवादी कविता कहलाती है। हिंदी साहित्य के वे कवि जिन्होंने साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर काव्य रचना की, प्रगतिवादी कवि कहलाए। इनमें प्रमुख हैं केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, रामविलास शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, डॉक्टर रांगे राघव और त्रिलोचन शास्त्री। इनके अतिरिक्त सुमित्रानंदन पंत, निराला, रामधारी सिंह दिनकर, नरेंद्र शर्मा आदि की रचनाएं में भी प्रगतिवाद तत्व उपलब्ध होते हैं। देखिए, प्रगतिवादी काव्य की प्रवृत्तियां, विशेषताएं। शोषितों की दीनता का चित्रण। प्रगतिवादी कविता का मूल केंद्र शोषण की चक्की में पिसने वाला किसान, मजदूर, पीड़ित की दशा का प्रगतिवादी कवि ने सहानुभूतिपूर्ण कारुणिक चित्रण किया है। प्रगतिवादी कवि ने शोषित और शोषक का तुलनात्मक चित्र उपस्थित करके सामाजिक विषमता का उद्घाटन किया है। दिनकर के शब्दों में, रामधारी सिंह दिनकर जो एक राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, उसके शब्दों में, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। शोषक वर्ग के प्रति घृणा। प्रगतिवादी काव्य में शोषक वर्ग स्वार्थी, अन्यायी, निर्दय एवं कपटी कहा गया है। शोषक वर्ग के अंतर्गत व्यापारियों, जमींदारों, उद्योगपतियों को लिया गया है। ये लोग स्वार्थ सिद्धि के लिए पूंजीवादी व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं और जब तक पूंजीवादी व्यवस्था बनी रहेगी तब तक शोषण का अंत असंभव है। प्रगतिवादी अब इस व्यवस्था को भंग कर देना चाहते हैं और कह उठता है, हो ये समाज चिथड़े चिथड़े, शोषण पर जिसकी नींव पड़ी। धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था। प्रगतिवादी कवि धर्म और ईश्वर में विश्वास नहीं करता, वह इन्हें शोषण का हथियार मानता है। दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र में लिखा कि भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दवा एक जन, भाग दूसरे जन का। इसलिए प्रगतिवादी कवि ने धार्मिक विश्वासों एवं रूढ़ियों को तोड़कर विप्लव के गीत गाए। वह चाहता है कि क्रांति की चिंगारी उन रूढ़ियों को जलाकर राख कर दे।
जैसा कि बालकृष्ण शर्मा नवीन की कुछ पंक्तियां हैं कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। पंत जी ने भी युग की कोयल का आह्वान किया है कि वह अपने पावक कणों से जीर्ण और पुरातन को नष्ट कर दे। गा कोकिल बरसा पावक कण, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। रामेश शुक्ल अंचल तो ईश्वर की धारणा पर प्रश्न चिन्ह ही लगा देते हैं। जिसका ले ले नाम युगों से, मांस लुटाते तुम रोए, किंतु ना चेता जो निशिवासर, और क्षुधा तुर तुम सोए। क्रांति की भावना देखिए। सामाजिक समता के लिए मार्क्सवाद में क्रांति का समर्थन किया गया है। प्रगतिवादी कवियों ने भी प्राचीन परंपरा को समूल विनाश क्रांति के द्वारा ही संभव माना है। वह चाहता है कि पूंजीपतियों के गगनचुंबी महल भूमिसात हो जाएं और सबको न्याय मिल सके। प्रगतिवादी कवि ने हिंसा को उचित ठहराया। काटो 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 कर लो, साहित्य और कुसाहित्य क्या है, मारो मारो हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है। नारी चित्रण देखिए। प्रगतिवादी कवि ने नारी का यथार्थ का चित्रण किया है। वह न तो कल्पना लोक की परी है और न ही सौंदर्य एवं उदात्त वृत्तियों की पराकाष्ठा, अपितु वह इसी लोक की मानवी है जो रात दिन पुरुष के साथ आर्थिक और सामाजिक विषमतियों को झेलती है। निराला ने पत्थर तोड़ती नारी का यथार्थ चित्रण किया है। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, गुरु हथौड़ हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मलिका अट्टालिका प्राकार। सामाजिक चित्रण का यथार्थ चित्रण देखिए। प्रगतिवादी कवियों की प्रमुख विशेषता यथार्थ के धरातल पर उतरकर काव्य की रचना करना है। उनकी रचनाओं में कल्पना रंच मात्र भी नहीं है। प्रगतिवादी कवियों ने काव्य में निम्न वर्ग का चित्रण किया है। जीवन में व्याप्त विषाद, भूख, गरीबी, बेरोजगारी और कठिनाइयों का यथार्थ चित्रण प्रगतिवादी साहित्य में ही उपलब्ध होता है। शैलीगत विशेषताएं। प्रगतिवादी कवि की भाषा सरल है, शैली अलंकार विहीन है और मुक्त छंद का प्रयोग भी इन्होंने किया है। उसमें कहीं बनावट नहीं है। वह आम आदमी की भाषा है। पंत जी लिखते हैं, तुम वहन कर सको, तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। यद्यपि प्रगतिवादी काव्य में सामाजिक विषमता को उजागर करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया, तथापि गांधी और बुद्ध के देश में हिंसा और क्रांति की बात किसी के गले से नीचे नहीं उतरती, इसलिए प्रगतिवादी काव्य की आयु कम रही। फिर भी इन कवियों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। थैंक यू।